नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते भी भेजते हैं दरूद पाक, और आप भी भेजा करो। तो नाज़रीन व सामीन, मैं आपके सामने कुछ बयान फरमा रहा हूँ नबी पाक की शान व अज़मत के बारे में। आप इसको ज़रा गौर से समाअत फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जो आदमी नमाज पढ़ता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक बन जाता है। ऐ ईमान वालो, तुम भी नमाज पढ़ा करो और कुरान मजीद की तिलावत किया करो और अपने आप को तमाम फजूल बातों में, हमको चाहिए दिन और रात को अल्लाह और अल्लाह की हम्दो सना करें। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक भेजें। ये हमारे लिए वैसे फ़ख्र की बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। ये हमको बहुत शरफ़ हासिल है। अल्लाह ताला हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर और आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम ज़िंदगी में सदा नहीं यहाँ पर बैठ रहना। हमारी ज़िंदगी मुख्तसर सी है। हमने वापस भी जाना है अल्लाह के हज़ूर, और अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि हमने ज़िंदगी फ़जूल में इस्तेमाल की, अल्लाह की हम्द व सना से गाफिल रहे, नबी पाक के फरमोदात पर अमल न किया। हमारी किस किस्म की ज़िंदगी है? हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस पर कसरत से दरूद पाक पढ़ें और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ कर आँखों को ठंडक बन जाएं। झूठ से बचें, ग़ीबत से बचें, बुराई से बचें, नेकी की तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चोरी से बचें, हेरा फेरी से बचें। जो सरकार ने हमको, जिन जिन बातों से आप सरकार ने हमें मना फरमाया है, उनसे बाज रहें। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। कब्र जो है वो छोटी सी जगह है। हमारे पास इतने बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें हमारा दम घुटता है, और कब्र तो मुख्तसर जी जगह है, उसमें हमारा क्या हाल होगा। भाई, हमको चाहिए अल्लाह ताला कि हर बात पर अमल करें और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर अमल करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। आगे जाकर आपसे कोई पैसा नहीं पूछा जाएगा, कोई आपसे मालो मता की बात नहीं होगी। आपसे बस आपके अमाल का पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में क्या किया है। तो हमको नेकी बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। आज जगह जगह पर नेकी आपको मुफ्त मिल रही है। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर आ गया या कोई कंकर आ गया, उसको आपने, जिससे किसी आने जाने वाले को तकलीफ़ होती हो, तो वो आपने
سائڈ پر کر دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں پر اچھے پیسے خرچ کر دیے، ان کی بہترین پرورش کی، یہ بھی نیکی ہے۔ اس میں ہیرا پھیری کا پیسہ نہ ہو، حق حلال کا ہونا چاہیے۔ نیکی تو آج جگہ جگہ میں آپ کو مل رہی ہے۔ آپ نے ماں باپ کو پیار محبت سے بلا لیا، ان کی خدمت کر لی، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ اور نیکی ہے۔ آج نیکی بالکل فری میں مل رہی ہے۔ قیامت کے دن اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوگا، آپ کسی کو کہیں گے یہ ایک نیکی دیں دے، وہ آپ کو نیکی نہیں دے گا۔ آج آپ 10 روپے پر قسم اٹھا لیتے ہیں، 10 روپے پر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ 10 روپے ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں، تو قیامت کے دن 1 کروڑ روپیہ بھی ہوگا نا ہاتھ میں، تو آپ کو نیکی نہیں کوئی دے گا۔ تو بھائیوں ہمیں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے، نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو سرکار دو عالم ہم سے منہ موڑ لیں اور ہم کس در پر جائیں گے۔ ہم کو چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کی سنتوں کو آگے پھیلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔